हेलो ऑल, मैं हूं अंकिता और मैं आपके लिए आज कटिबंध वाला टॉपिक लेके आई हूँ। कई लोगों को समझ नहीं आता जो शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, मतलब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी की, उन लोगों को स्पेशली ये समझ नहीं आता कि कटिबंध होते क्या हैं। तो देखिए, कटिबंध कोई बड़ा भारी टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी इजी है। कटिबंध का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये जो आप देख रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा कि एक विषुवत रेखा होती है। विषुवत जो हमारी पृथ्वी के बीच में से एक काल्पनिक रेखा खींची गई है, ठीक है। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब बीच में से कोई रेखा खींची है तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर, क्योंकि टेम्परेचर अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से जब ये झुकी हुई है तो सूर्य के आसपास से परिक्रमा कर रही है। तो जैसे परिक्रमा कर रही है तो सूर्य का जो प्रकाश है, यानी जो ताप है, इस पे जिस प्रकार से पड़ेगा उस हिसाब से टेम्परेचर कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। तो इसी हिसाब से ये जोन्स में बटा हुआ है, ठीक है। इसी को हम कटिबंध कहते हैं। तो कटिबंध के अलग अलग टाइप होते हैं। तो पहला कटिबंध अपन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट है उष्ण कटिबंध। उष्ण यानी वैसे ही समझ में आ रहा है, उष्ण का मतलब होता है गर्म, ट्रॉपिकल जोन। तो ये कौन से इसमें होता है? देखिए, ये जो होती है विषुवत रेखा, ये हमारी होती है 0 डिग्री से, ठीक है। अब 0 डिग्री से ये है, और 23.5 डिग्री आपको पता ही है कि हमारी उत्तर में होती है कर्क, और 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है हमारी मकर रेखा। तो उसी के आसपास वाला क्षेत्र होता है। अब देखिए, यहाँ से 30 डिग्री ये उत्तर में भी और 30 डिग्री दक्षिण में भी, तो ये जो क्षेत्र है ये वाला उष्ण कटिबंध कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है, इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य है उसकी किरणें ना सीधी पड़ती है। यहाँ पे वर्ष में 2 बार सूर्य शीर्ष पर चमकता है। आपने मकर संक्रांति और इसके बारे में सुना होगा। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि सूर्य जो है उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, ठीक है। तो सूर्य की गर्मी जैसे जैसे यहाँ पे सीधी पड़ रही है, तो सीधी पड़ रही है इसका मतलब यहाँ पे गर्मी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं, 30 डिग्री ऊपर भी और 30 डिग्री नीचे भी। अब देखते हैं उपोष्ण। उपोष्ण यानी हल्की गर्मी कम हो गई है, समझ लीजिए। तो ये 30 से 45 डिग्री के बीच का क्षेत्र है। ये देख लीजिए, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन कहलाता है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र, जहाँ कुछ महीने ताप अधिक और कुछ महीने ताप कम रहता है। क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें जो है वो सीधी नहीं पड़ती होगी, हल्की इधर साइड पड़ती होगी। मतलब क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कम ताप होगा। अब उसके बाद आते हैं हम शीतोष्ण पे। शीतोष्ण देखिए 45 से रहता है 66 डिग्री तक, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ सूर्य जो है वो सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, क्योंकि हमारी पृथ्वी ऑब्वियस सी बात है हल्की सी झुकी हुई है सूर्य की ओर, वो परिक्रमा कर रही है। तो सूर्य सीधा यहाँ पे जब आ रहा है तो यहाँ पे तो कम ही तापमान होगा ना। अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हल्का कम तापमान हो गया, इसीलिए यहाँ पे हल्की सी सर्दी आ जाती है। अब आते हैं हम ध्रुवीय कटिबंध पे। ध्रुव यानी पोल्स, ये जो हमारे हैं, ठीक है। ध्रुवीय ये 90 डिग्री में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये 66 से 90 डिग्री का क्षेत्र जो है ये ठंडा होता है, यहाँ पे बर्फ़ होती है। तो यहाँ पे बर्फ़ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये बर्फीला क्षेत्र होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है, कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। और एक और बात मुझे आपसे कहनी थी कि अगर आपको कोई भी लूसेंट से संबंधित या एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, या कोई वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट करिए। और ये जो मैं कंटेंट पढ़ाती हूँ ये सारा लूसेंट से ही है, क्योंकि लूसेंट ही एक ऐसी चीज़ है जो सभी लोग पढ़ते हैं, कॉमन है। तो ये मैं खुद से कुछ नहीं लाती हूँ, ये सिर्फ मैं आपको समझाती हूँ कि मतलब उसमें जो भी लिखा है उसको आपको इजी वे में समझ आ जाए, बस। बाकी ये खुद से कुछ नहीं है, कॉपी करने की कोई बात नहीं होती, ये सिर्फ पढ़ा हुआ है और वही मैं आपको भी समझाती हूँ। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आता है पसंद तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और अभी आपको पता ही है क्वारंटाइन